हेलो बच्चों, वेलकम टू क्यम एक्सपर्ट जी चैनल। और यहाँ पे हम आईआईटी का मेन और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। मेनली केमिस्ट्री न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी डाउट इन फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए। आपका डाउट क्लियर किया जाएगा यहाँ पे विदाउट एनी कास्ट। और ये पूरा सर्विस है, फ्री है। और इस चैनल का मेन उद्देश्य है फ्री में एजुकेशन बच्चों तक पहुँचाएँ। ओके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप शेयर करने से बहुत सारे बच्चों को इस वीडियो जाके पहुँचेगा। ओके। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस स्टोइकियोमेट्री। ओके, रिएक्शन इक्वेशंस स्टोइकियोमेट्री। ओके, ये अब तक हम मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स देखे थे। अब देखेंगे हम कैसा जो रिएक्शंस है मोल कॉन्सेप्ट बनता है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे अब हम देखेंगे प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम। What's the amount of calcium oxide will be produced by 1 gram of calcium? Okay. तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, अब तक हम लोग देखे थे मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूल के बारे में, एटम के बारे में, वो अलग टॉपिक था। अब हम देखेंगे रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा 1 ग्राम अगर मैं कैल्शियम लूँगा तो कितना ग्राम मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। सो ये रिएक्शन है। ओके, इसको कैसा सॉल्व किया जाए, पहले इसको यहाँ पे लिख लीजिए आंसर। ओके, पहले आपको रिएक्शन इक्वेशन लिखना है। कैल्शियम लिख दिया यहाँ पे ऑक्सीजन, तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन को, हाफ यहाँ पे डाल दीजिए तो बैलेंस हो गया इक्वेशन। सो ये है पहला स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स देखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ये पहला है। और स्टेप वन। ओके, स्टेप वन क्या है, हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम देखना है। नंबर ऑफ, कि तो कैल्शियम से ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो हमको पहले जाके देखना है, अब जाके हमको देखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम। ओके, कैल्शियम पहला हमको देखना है। तो हमको पता है ये कैसे देखा जाएगा। पहला आपको ये सीट निकाल लेना है। ये सीट में हमको पता चलता है कैसे देखेंगे। जब हमको यहाँ पे वेट दिया गया है तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट रूल नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूल वेट। तो इस इक्वेशन को हमको कॉपी करना चाहिए। वेट इन ग्राम डिवाइड बाई, यहाँ पे एटॉमिक वेट क्यों, तो कैल्शियम तो एटम हो गया, एलिमेंट हो गया, तो एटॉमिक वेट यहाँ पे लिखना है हमको। ओके, और इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। वेट इन ग्राम 1 ग्राम है, 1 ग्राम डिवाइड बाई कैल्शियम का, जो कैल्शियम है उसका, कैल्शियम का एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 40। ओके, 40 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा यहाँ पे 0.025 मोल। ओके, 0.025 मोल मिल गया। ये पहला स्टेप है। और स्टेप टू, अब इस यहाँ से स्टेप 2 जाना चाहिए हमको। स्टेप्स 2 क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्री देखना है। स्टोइकियोमेट्री क्या है, स्टोइकियोमेट्री के लिए आपको पहले रिएक्शन इक्वेशन जानना चाहिए। देखिए, 1 मोल ऑफ कैल्शियम गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। 1 मोल ऑफ कैल्शियम गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसको लिख दीजिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो ये है रूल, ये रूल हो गया। तो हमको यहाँ पे पता है
मोल ऑफ कैल्शियम। तो मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 0.025, दैट्स इट, मोल हो गया। ओके, ये देखते हैं यहाँ पे। Okay? अब यहाँ पे हमको वापस जाना पड़ेगा कैलकुलेशन में, थर्ड स्टेप, फाइनली थर्ड स्टेप पे आ गए हम। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास देखना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास क्या है? कैल्शियम का कितना 40 हो गया, प्लस 16 इज इक्वल टू 56 ग्राम पर मोल हो गया आपका, ग्राम पर मोल। ओके, तो आप अब हमको पहला फार्मूला यूज़ करना है। एसिड को निकाल दीजिए, ये जो पहला फार्मूला है वो निकालना है। ओके, पहला रूल जो है, तो हमको वेट पता है, वेट जानना है, तो मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है, तो ये जो इक्वेशन है, ये हम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए भी लिख सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए लिख दीजिए यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, सब बच्चे सब नहीं जानते हैं, तो हर टाइम हम फार्मूला लिखते हैं, लिखे बिना भी हम कर सकते हैं, पर हर लोगों को समझना है इसलिए हम लिखते हैं। अगर आप जानते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वेट इन ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर weight of calcium oxide. Okay, weight of calcium oxide. Okay, yeah. तो हम तो जानते हैं 56 ग्राम पर मोल है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 56। ओके, 56 ग्राम पर मोल, और नंबर ऑफ मोल जानते हैं, तो वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड वेट इन ग्राम इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 56 इंटू 0.025 इज इक्वल टू 1.4 ग्राम। ओके, 1.4 ग्राम हो गया। ओके, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये रिएक्शन से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा कैल्शियम जब रिएक्ट होता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, मतलब इस प्रॉब्लम का मेन उद्देश्य क्या है? अगर आप जानते हैं जो स्टार्टिंग मटेरियल और फाइनल मटेरियल कितना मिलेगा, मैं ये जान सकता हूँ। ओके, यही है, ये कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, कोई भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो क्या फाइनली मुझको क्या मिलता है, इस इक्वेशन से मैं आसान से देख सकता हूँ। ओके, तो ये है इक्वेशन। ये इस इक्वेशन में मेनली जो हम यूज़ किए हैं ये है रूल नंबर 1। दो जगह में यूज़ किया है, इस पॉइंट में एक बार, और यहाँ पे भी इस जगह में भी एक बार यूज़ किया है, 2 पॉइंट्स में यूज़ किया गया है। और ये जो है नंबर ऑफ मोल इक्वलेंट, एक मोल इससे इक्वलेंट कैसा होता है, ये रूल भी हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। ओके, नो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कम्प्लीटली विथ ऑक्सीजन। ओके, इस प्रॉब्लम को हम कैसे आंसर करेंगे? आंसर देखिए यहाँ पे, पहले हमको लिखना है रिएक्शन इक्वेशन, 2 मैग्नीशियम react with oxygen, give magnesium oxide. Okay, magnesium oxide. Okay, 2 magnesium react with oxygen gives 2 oxides. Okay, तो यहाँ पे पहला स्टेप बैलेंस इक्वेशन। ये बैलेंस इक्वेशन होल इंटीजर में हमने बैलेंस किया है, और प्रीवियस एग्जाम्पल में हम हाफ को रख के डिवाइड किए थे, 2 को रख के द होल इक्वेशन में, यहाँ पे 2 को रख के मल्टीप्लाई किए हैं, दैट्स इट। ओके, अब आपको जाना है स्टेप 1 पे। स्टेप 1 क्या है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम देखना है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम देखना है। मैग्नीशियम का मोल क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले फार्मूला
हमको अप्लाई करना है। इस शीट को निकाल लीजिए। ये पहला फार्मूला जो है, पहला रूल है, उसको वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए, जब आप लिखेंगे यहाँ पे 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम हो गया 24 ग्राम पर मोल। तो वो आपको बन गया यहाँ पे 0.0833 मोल हो गया यहाँ पे। ओके, ये याद रखना पड़ेगा आपको, एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम पर मोल। ओके, एटॉमिक वेट है, क्योंकि ये एटम है तो एटॉमिक वेट हमको निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे यहाँ पे। इसके बाद जाना है आपको सेकेंड स्टेप, स्टैचियोमेट्री पे। स्टैचियोमेट्री पे सेकेंड स्टेप कैसा आप निकालेंगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने इंडिजर में बनाया हुआ है। तो 2 moles gives 2 moles ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 2 mole of Mg gives 2 mole of MgO। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस इक्वेशन आप वापस डिवाइड कर सकते हैं 1 मोल बोल के। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोथ साइड आप डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो ये हो गया। तो हमको यहाँ पे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पता है, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिख दीजिए मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 0.0833 मोल। ओके, मोल हो गया यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे लिख दिए हम। अब जाके हमको थर्ड स्टेप करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप, molecular weight of magnesium oxide is equal to 24 plus 16 is equal to 40 ग्राम पर मोल। तो आपको मास कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं, तो ग्राम आसान से निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से जो सीट में है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में अब हम ये दोनों हम जानते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वेट इन ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0833 मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे हम 40 है, 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 ग्राम, मोल कैंसिल हो जाएगा, ग्राम पर मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे अराउंड 3.33 ग्राम। ओके, 33 ग्राम। तो अब देखिए 2 ग्राम मैग्नीशियम अगर रिएक्ट होगा तो आपको कितना ग्राम MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इस फार्मूले से हम आसान से निकाल सकते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 यूज़ किए हैं, स्टोइकियोमेट्री इक्विवेलेंस हमने यूज़ किया है, दैट्स इट। ये रूल नंबर 1 है। ये जो है रूल नंबर 1 यहाँ पे भी यूज़ किया है, रूल 1 यहाँ पे भी रूल 1 यूज़ किया है, और ये जो स्टोइकियोमेट्री इक्विवेलेंस है। ओके, इस द्वारा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जब IIT JEE मेन और एडवांस में प्रॉब्लम्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स क्यों पूछे जाते हैं, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करने के लिए प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, सही है ना।
आपको कोई डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ जानना चाहिए। आपको कोई भी डाउट हो कॉन्सेप्ट में और प्रॉब्लम्स में और फार्मूला अप्लाई करने में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर आंसर करेंगे। और अगर आप शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे तो ये वीडियो बहुत सारे बच्चों को रीच हो सकता है, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।